हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DCS पंडित। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स। तो पहले हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। हम लेते हैं न्यू फाइल, हम इसको सेव कर लेते हैं पहले डी ड्राइव पाइथन प्रोग्राम्स फोल्डर में आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स .py। हमने ये फाइल सेव कर ली। मान लो हमें 2 नंबर ऐड करने का फंक्शन बनाना है, तो हम उसको कैसे बनाते हैं? हम यूज़ करते हैं डेफ कीवर्ड, फिर हम देते हैं फंक्शन का नेम। हमने लिए 2 पैरामीटर num1 num2 और फिर हमने लिया कोलन। उसके बाद हम लिख देते हैं रिटर्न num1 प्लस num2। तो ये हमारा फंक्शन बन गया 2 नंबर ऐड करने का। हम इसको कॉल करते हैं, तो हम इसमें प्रिंट में यूज़ करते हैं इसका ऐड n20। ठीक है, अब इसको रन करते हैं तो इसने हमें हमारे आउटपुट दे दी 30। ये होगा 2 नंबर को ऐड करने का फंक्शन। अब मान लो हमें एक फंक्शन बनाना है 3 नंबर ऐड करने का, तो हम उसको कैसे बनाते हैं? ऐड 3 नंबर्स, इसमें हम एक पैरामीटर और ले लेते हैं num3 और यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर देंगे num1 प्लस num2 प्लस num3। अब हम इसको कॉल कर लेते हैं ऐड 3 नंबर्स, इसमें हमने पास कर दिया 10 20 30। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं तो इसने आउटपुट क्या दे दी 60। इसने क्या किया 10 20 और 30 को ऐड करके दे दिया। ये होगा ठीक। हमने 2 नंबर ऐड करने के लिए ये फंक्शन बना लिया ऐड का, 3 नंबर ऐड करने के लिए हमने ये फंक्शन बना लिया ऐड 3 नंबर्स। अब मान लो हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है, हमें यही नहीं पता हमें कितने नंबर ऐड करने हैं। हमें बस एक फंक्शन बनाना है जिसमें हम नंबर्स पास करेंगे और उसका सम चाहिए हमें। हो सकता है उसमें हम 2 नंबर पास करें, हो सकता है 3 पास करें, हो सकता है उसमें 10 नंबर पास करें। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स। तो हम बनाएंगे नया फंक्शन डेफ फाइंड सम। मान लो ये हमारे नए फंक्शन का नेम है। हम लिखेंगे स्टार नंबर्स, फिर आएगा कोलन। अब नंबर्स क्या है हमारे पास? एक पैरामीटर है, जैसे num1 num2 num3 क्या पैरामीटर है। यहाँ पे num1 num2 क्या है? पैरामीटर है। नंबर्स भी क्या हो गया? एक पैरामीटर हो गया। पर स्टार लगने की वजह से क्या हो जाएगा? ये एज ए आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट काम करेगा। आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट का मतलब क्या हो गया? इसमें हम कितने मर्जी नंबर पास कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिमिट है, हम मैक्सिमम 3 नंबर पास कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिट है मैक्सिमम 2 नंबर पास कर सकते हैं। यहाँ पे हम जितने मर्जी नंबर पास कर सकते हैं। और वो नंबर जब इसको पास होंगे तो वो कैसे पास होंगे? एज ए टप्पल पास होंगे। कैसे पास होंगे? एज ए टप्पल पास होंगे। तो जब हम इसको फंक्शन की बॉडी में एक्सेस करेंगे तो हमें ये तो पता नहीं इसमें कितने नंबर आएंगे, 2 नंबर आएंगे, 5 नंबर आएंगे, 10 नंबर आएंगे, पर हमें ये पता है वो कैसे आएंगे? एज ए टप्पल आएंगे। टप्पल के एलिमेंट्स को हम फोर लूप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे रिजल्ट इक्वल टू 0। इनिशियली हमारा रिजल्ट क्या है? सम क्या है? 0 है। अब हमें पता है नंबर्स के अंदर हमारा डाटा एज ए टप्पल टाइप आएगा, तो हम लिखेंगे फोर लूप फोर नम इन नंबर्स। इनिशियली हमारा रिजल्ट 0 है और फिर हम क्या करेंगे? नंबर्स के अंदर एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके रिजल्ट में उसको डलवाते रहेंगे। रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस नम। तो ये क्या करता रहेगा? इसके अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे, 2 आएंगे, 5 आएंगे, 10 आएंगे, जितने भी आएंगे उसको लूप के थ्रू एक्सेस करेगा और उनको रिजल्ट में ऐड करता रहेगा 1 बाय 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सभी नंबर्स का सम आ जाएगा रिजल्ट में। फिर हमें उसको क्या करना है? प्रिंट। तो हम लिखेंगे प्रिंट सम और यहाँ पे लिख देंगे रिजल्ट। और फोर लूप के यहाँ पे भी क्या आएगा? कोलन आएगा। अब हमारी फंक्शन की डेफिनेशन होगी कंप्लीट। अब हमें इसे कॉल करना है। कॉल करने के लिए हम लिखेंगे फाइंड सम और इसमें हम लिखते हैं 10 20 30 40
50। अब हम इसको करते हैं रन। तो हमारे फंक्शन ने हमें आउटपुट दे दी सम 150। 150 कैसे आया? इन सब का सम आ गया। ये ऊपर वाला कोड हम कर देते हैं डिलीट। तो अब ये कैसे काम कर रहा है? इसने हमें आउटपुट जो ये दी सम 150 कैसे दी? जब हमने इसको कॉल किया ना, तो हम इसको जितने मर्जी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कितने पास किए? 5 किए। तो ये आर्गुमेंट एज ए टप्पल पास होंगे, इसको एज ए टप्पल पास होंगे। तो एज ए टप्पल पास हुए नंबर्स को, तो हम टप्पल कैसे एक्सेस करते हैं फॉर लूप के थ्रू? इस तरह से हमने टप्पल को वन बाय वन उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर लिया फॉर नम इन नंबर्स लिख के, और उसके बाद हमने उसके एक एक एलिमेंट को रिजल्ट के अंदर ऐड करवा दिया, और बाद में हमने उसको क्या किया? प्रिंट किया। अब हम इसको अगर दोबारा कॉल करें, उसमें हम एलिमेंट कम कर देते हैं, तब भी ये काम करेगा। हम इसको रन करते हैं, तो देखो इसने 60 आउटपुट दे दी। टप्पल का मतलब क्या हो गया? हम जैसे टप्पल लेते हैं ना, हम ये लेते हैं, मान लो T1 टप्पल का नेम है, उसमें हम टप्पल ऐसे ही लेते हैं, ये टप्पल का सिंटैक्स होता है। तो ये T1 हमारा टप्पल बन गया। हम इसका सम निकालना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं? T1। तो ये हमें 150 दे रहा है। तो ये जैसे ये टप्पल है ना, वैसे यहाँ पे ये एज ए टप्पल पास हो रहा है इसको, नंबर्स को। हम यहाँ पे डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे। मान लो ये हमने लिख दिया सम ऑफ नंबर्स। अगर हम ये लिख दें, इसको रन करें, तब भी ये काम करेगा। जैसे यहाँ पे ये टप्पल लिया हमने, टप्पल के ऊपर हमने इनबिल्ट फंक्शन यूज किया सम, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये इवेंचुअली टप्पल ही है यहाँ पे। ठीक है, हमने कैसे किया था इसको? एज ए लूप एक्सेस करके किया था। तो बात करें आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गुमेंट्स की, तो अभी जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया था फाइंड सम का, वो क्या था? वो आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गुमेंट्स का ही एग्जांपल था। इसमें क्या होता है? द आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गुमेंट्स अलाउ ए फंक्शन टू एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ पोजिशनल आर्गुमेंट्स। एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स तो ठीक है, पर ये कौन से आर्गुमेंट्स अलाउ करता है? पोजिशनल आर्गुमेंट्स अलाउ करता है। और उसमें डाटा कैसे पास होता है? एज ए टप्पल पास होता है। जब हम इसको कॉल करते हैं फाइंड सम 1 2 3, then the arguments 1 2 3 are packed into a tuple and passed to the function। तो ये जो आर्गुमेंट है 1 2 3, ये क्या होते हैं? एज ए टप्पल पैक होते हैं, और उसके बाद इस पैरामीटर को पास होते हैं। ठीक है, अब बात ये है भी, एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स तो ठीक है, पर ये पोजिशनल क्या हुआ? आर्बिट्रेरी की वजह से नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हम पास कर रहे हैं, तो पर इसको पोजिशनल क्यों बोल रहे हैं? जो हम नॉर्मल एग्जांपल देखें, जैसे ये एग्जांपल है 10 20 वाला, इसमें हमें पता है 10 फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये नंबर 1 में जाएगा। 20 सेकंड पोजीशन पे है, तो ये नंबर 2 में जाएगा। इसी तरह से इस एग्जांपल की बात करें 3 नंबर्स वाले की, तो हमें ये पता है ये 10 फर्स्ट पोजीशन पे है, तो नंबर 1 में जाएगा। 30 थर्ड पोजीशन पे है, तो ये थर्ड पोजीशन वाले पैरामीटर में जाएगा। यहाँ पे तो पोजीशन मैटर करती है, ठीक है, पर यहाँ पे इसको पोजीशनल क्यों बोला गया है? पोजीशनल इसलिए बोला गया है, जैसे हम इसको पास कर रहे हैं तो एज ए टप्पल पास हो रहा है। टप्पल में हम क्या करते हैं? इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं ना। इंडेक्सिंग का मतलब ये होगा, ये 0th इंडेक्स पे ही जाएगा, इसमें ये फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा। हम मान लो इसको डिलीट कर देते हैं एक बार, हम यहाँ पे सिंपली ये लिख दें नंबर्स और इंडेक्स 1, ये हटा देते हैं हम दोबारा से। अब हमने क्या किया हुआ है? हमने कोई सम वगैरह फाइंड नहीं किया, हम क्या कर रहे हैं? नंबर 1 लिख रहे हैं सिर्फ। ये भी हटा देते हैं। अब क्या करेगा ये? अब हम इसको रन करेंगे, तो ये हमें आउटपुट दे रहा है 20 20। ये कैसे दे रहा है? क्योंकि जब हमने इसको कॉल किया ऐसे, तो 0th इंडेक्स पे क्या था? 10, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आ गया? 20। तो इसमें इंडेक्सिंग मैटर करती है। अगर हम इसको 20 को इधर कर देंगे, 30 के बाद कर देंगे, तो अब ये आउटपुट क्या देगा? अब हम इसको रन करेंगे, तो ये आउटपुट दे रहा है 30 20।
यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 30, इसमें फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 20। तो इंडेक्सिंग भी क्या होगी, एक पोजीशन ही होगी ना, एक पोजीशन के हिसाब से उसको इंडेक्स मिल रहा है, पोजीशन के हिसाब से उसको इंडेक्स मिल रहा है। तो इस वजह से इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गुमेंट्स, आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गुमेंट्स। The order of arguments in Python is very important both while defining and calling a function. When using arbitrary positional arguments, since the indices मतलब indexes are decided on the basis of order of passing during the call. ड्यूरिंग द कॉल हमने किस ऑर्डर में पास किया उस हिसाब से उसको इंडेक्स मिलते हैं। अब यहाँ पे तो हमने क्या करना था, सम निकालना था, तो हमें मैटर ही नहीं किया 10 पहले पास करो 20 बाद में करो, इवेंचुअली तो सम निकलना है। पर किसी कंडीशन में हो सकता है हम उसके इंडेक्स के बेस पे उस पर कुछ कैलकुलेशन करना चाहें, उसको एक्सेस करना चाहें, कुछ उस पर मॉडिफिकेशन करना चाहें, तो उस केस में क्या होगा, इंडेक्स मैटर करेगा, पोजिशन मैटर करेगी। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कशन हुई आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गूमेंट्स की। इसकी सेकंड टाइप क्या होती है, सेकंड टाइप होती है आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट्स। आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, इसमें हम सिंगल स्टार की जगह क्या यूज करते हैं, डबल स्टार। इसके सिंटैक्स में हम सिंगल स्टार की जगह डबल स्टार यूज करते हैं। और उसमें क्या होता था, डाटा एज ए टप्पल पास होता था, उसमें डाटा एज ए टप्पल पास होता था, यहाँ पे एज ए डिक्शनरी पास होगा, एज ए डिक्शनरी पास होगा आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट्स में। ये कैसे होगा, हमने ये फंक्शन ले रखा है डेफ प्रिंट इन्फो, उसमें हमने डबल स्टार इन्फो लिखा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट हो गया। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे प्रिंट इन्फो, उसके अंदर हमने लिखा हुआ नेम इक्वल टू जॉन, एज इक्वल टू 25, कंट्री इक्वल टू यूएसए। तो ये डाटा कैसे आएगा, इसमें एज ए डिक्शनरी आएगा। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली, ये हम डिलीट कर देते हैं, हम लिखते हैं डेफ प्रिंट इन्फो, और यहाँ पे हम लिखेंगे डबल स्टार, पैरामीटर का हम नेम ले लेते हैं इन्फो, यहाँ पे आएगा कोलन। अब इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, जैसे हम डिक्शनरी को एक्सेस करते हैं, ये क्या आएगा, वैल्यूज एज ए डिक्शनरी आएगी। तो डिक्शनरी में हम यूज करेंगे फॉर आइटम्स इन इन्फो डॉट आइटम्स। ये क्या करती है, डिक्शनरी की आइटम्स रिटर्न करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कोलन, हम इसको लिखते हैं प्रिंट आइटम्स। ये हमारी होगी फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम इसको कॉल करेंगे, कॉल करेंगे तो हम इसको लिखेंगे प्रिंट इन्फो, हम इसको देते हैं नेम इक्वल टू प्रमोद, एज इक्वल टू 25, कंट्री इक्वल टू इंडिया, ये हमने इसको दे दिया। अब हम इसको रन करते हैं, तो इसने क्या कर दी, आइटम्स प्रिंट कर दी। कैसे प्रिंट की, 1 बाय 1। डाटा इसमें आया एज ए डिक्शनरी, ये आइटम्स फंक्शन किसका होता है, डिक्शनरी का होता है। तो हमने एक्सेस कर ली इन्फो डॉट आइटम्स, ये आइटम्स रिटर्न करेगा, और उसमें उसके बाद हमने 1 बाय 1 आइटम एक्सेस की और प्रिंट कर दी। फर्स्ट आइटम आई क्या, नेम प्रमोद, सेकंड आइटम आई एज 25, थर्ड आइटम आई कंट्री इंडिया। इसमें नेम क्या होगा, की होगी, प्रमोद क्या होगी, वैल्यू, एज क्या होगा की, 25 क्या होगा वैल्यू, कंट्री होगी की, इंडिया क्या होगा वैल्यू। हम इसको ये भी लिख सकते हैं की वैल्यू, और यहाँ पे हम लिख दें की, यहाँ पे हम मान लो कोलन ले लेते हैं और वैल्यू। अब हम इसको रन करें तो ये हमें ऐसे आउटपुट दे देगा। तो ये डिक्शनरी में होती है ना की वैल्यूज, तो जो भी डिक्शनरी में हम जैसे भी डिक्शनरी को एक्सेस करते हैं वैसे ये इन्फो पैरामीटर हमारा एक्सेस हो जाएगा। इसमें डाटा कैसे आ रहा है, डिक्शनरी आ रहा है, तो हम एज ए की वैल्यू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, एज ए आइटम भी एक्सेस कर सकते हैं, जो हमने ये किया। ठीक है, तो जो भी ऑपरेशन आप एक डिक्शनरी पे कर सकते हो वो आप इस पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी बात होगी आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट्स की।
इसमें डाटा कैसे पास होता है? एज ए डिक्शनरी पास होता है, एज ए डिक्शनरी पास होता है। और उसमें कैसे होता था? पोजिशनल आर्गूमेंट में ऐसे टप्पल होता था। टप्पल में इंडेक्सिंग मैटर करती है, पोजीशन मैटर करती है। और इसमें क्या है? इसमें की और वैल्यू मैटर करती हैं। हम लूप की जगह डायरेक्ट की के थ्रू भी उसको एक्सेस कर सकते हैं ना। इन्फो के अंदर मान लो हमें पता है ये इस तरह की आई है कि नहीं आई, हम चेक करना चाहते हैं, तो हम डायरेक्ट की के थ्रू भी डिक्शनरी की वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो इसमें पोजीशन का मैटर नहीं है, इंडेक्सिंग का मैटर नहीं है। तो आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होते हैं आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गुमेंट्स और एक होते हैं आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट्स। और इन दोनों को हमने इन डिटेल विद एग्जांपल देख लिया। तो ये हमारी डिस्कशन कंप्लीट हुई आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स की। इस लेक्चर में जो भी कंटेंट कवर हुआ, अगर आपको उसकी पीडीएफ या पीपीटी चाहिए तो आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।